अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बंगालिया में मैं हाजरात कमल दे रही है पली की हाजरात कमर। ठीक है, ये हाजिरी की बात नहीं कर रही, हाजरात की बात कर रही। एक वो होती है ज़ाहिरी हाजिरी जो कि सामने आती है, एक ये है हाजरात जो कि जैसे कि बच्चे पे की जाती है, किसी भी दूसरे शख्स पे भी की जाती है, इस तरह से। ठीक है, हाजरत करवाने का अमल में आज आपको दे रही है। इसमें परी हाजिर होगी, नक्श में आपको देगी, उस नक्श को सर पे रखना होगी और परी हाजिर हो जाएगी। पूरा तरकीब मैं इस वीडियो के अंदर बताएगी, तो बेहतर ये है कि सवाल पूछने से आप वीडियो को ध्यान से सुन लो। इजाजत वगैरह का सारा तरीकाकार वीडियो में मौजूद है। ठीक है, तो सबसे पहले इस अमल के लिए आपको सफेद कागज का इंतजाम करना है। ठीक है, सफेद कागज कितना वो अभी आगे चल के आपको समझ में आ जाएगी। उस हिसाब से आप सफेद व्हाइट कागज ले लेना, यानी कि आगे से भी व्हाइट हो, पीछे से भी व्हाइट हो। फोटोकॉपी वगैरह का शॉप से या बुक शॉप से वगैरह से वहां से मिल जाएगी आपको व्हाइट वाला कागज। ठीक है, उसके अलावा आपको चाहिए होगी जाफरान और जाफरान का कलम। ठीक है, जाफरान का स्याही आप बना लो, किसी भी दिन बना सकती है, कोई टेंशन नहीं। जाफरान ला करके उसको अर्के गुलाब के अंदर डाल करके जब उसका कलर अर्के गुलाब यानी कि रोज वाटर के अंदर आ जाए तो आपका जाफरान का स्याही तैयार है। अब क्योंकि जाफरान का कलर लाइट होती है, उसको डार्क करना पड़ेगा, तो डार्क करने के लिए आप उसके अंदर फूड कलर, जो ऑरेंज कलर का फूड कलर आता है, जो बिरयानी वगैरह में यूज की जाती है, वो आप उसके अंदर थोड़ा सा डाल दो, कलर डार्क हो जाएगी। उसके अलावा एक कतरा मुश्क का इतर, अगर आपके पास मुश्क है घर के अंदर तो आप वो मुश्क उसके अंदर जाफरान की स्याही में मिक्स कर सकती है, खुशबू के लिए बता रही थी, खुशबू पैदा हो जाएगी। और अगर नहीं है तो फिर आप बाजार से मुश्क का इत्र ले सकते हैं और एक ड्रॉप जो है उसके अंदर डाल देना, तो उसके अंदर अच्छी खुशबू पैदा हो जाएगी और जाफरान का स्याही से कभी स्मेल नहीं आएगी। आप स्याही बाद में भी दूसरे कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है। अब स्याही कितना बनाना है वो भी आपको आगे जाकर के समझ में आ जाएगी। ठीक है, कि कितना स्याही बनानी होगी। और एक आप जो है इंक पेन ले लेना, उसके अंदर जाफरान का स्याही भर करके उससे आपको नक्श को लिखना होगी। अब आते हैं अपने अमल के दूसरे हिस्से की तरफ। ये अमल होगी नौचंदी जुमेरात वाले दिन सुबह के वक्त मुश्तरिका साथ में। ठीक है, जब नौचंदी जुमेरात का दिन लग जाए, यानी कि बुध का दिन गुजार करके जो दूसरा दिन आएगा वो जाहिर सी बात है नौचंदी का दिन ही होगा। सुबह का वक्त का जो पहला साथ होगा वो मुश्तरिका साथ होगा। उसके बाद 7 घंटे का बाद, 7 से 8 घंटे का बाद, यानी कि हर मुल्क का टाइम अलग अलग चल रही होती है ना, तो कहीं पे 7, कहीं पे 8 और कहीं पे 9 भी, 9 घंटा का डिफरेंस भी आ सकती है। उसके बाद दोबारा मुश्तरी के साथ आएगा, उसके बाद दोबारा इसी तरीके से फिर मुश्तरी के साथ आएगा। मैं आपको सिर्फ ये 7 का बार बार मैं इसलिए बता रही कि अगर गलती से आपसे पहला मिस हो जाए तो आप उसका बाद वाला के अंदर अमल को अपना मुकम्मल कर सकती है, यानी कि मुकम्मल किया उसके अंदर भी आप अमल को शुरू कर सकती है। ठीक है, इसके अंदर शुरू करने का टाइम देखी जाएगी, खत्म करने का नहीं, उसका भी मैं आपको बता रही है। जब नौचंदी जुमेरात का दिन हो तो आपको कागज वगैरह का इंतजाम, जैसा कि मैं बताई, क्वांटिटी अभी कागज का और उसका स्याही का आपको आगे समझ में आ जाएगी। अभी आप सिर्फ इस हिस्से को समझो जहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ बिल्कुल, क्योंकि तजुर्बाशुदा अमल है तो इसलिए देने में भी थोड़ा मजा आती है ना, और तरीके से समझ में आ जाए तो फिर वो बहुत अच्छी बात है कि अगर एक भी शख्स कामयाब हो गई तो इसका मतलब उसका यकीन ठोस हो जाएगी, फिर आगे वो दूसरे लोगों को भी जो है बताएगी कि हम कामयाब हुए। पर तो जब नौचंदी जुमेरात वाला दिन आ जाए, ठीक है, उस दिन सुबह में मुश्तरी का साथ, जो पहला साथ है मैंने आपको बताया मुश्तरी का होती है, वरना अमलियात का पार्ट 9 वीडियो देखो, उसके अंदर मैं बताइए चौगाड़िया कैलकुलेटर के नाम से एक ऐप आता है मोबाइल का, उसके अंदर साथ का आपको मालूम हो जाएगी कि आपके मुल्क में या आपके शहर में किस वक्त साथ शुरू हो रहा है, कौन सा साथ किस वक्त शुरू हो रहा है। ठीक है, तो अमलियात का पार्ट 9 वीडियो देखो, उसके अंदर आपको वो हिस्सा मिल जाएगा चौगाड़िया वाला। भारत तो जुमेरात का दिन जो पहला साथ होगा वो मुश्तरी का साथ होगा। उस मुश्तरी के साथ में इस अमल को करना, रिजाल गैब का ख्याल रखना होगी। ठीक है, रिजाल गैब को अपना पुश्त के बैक साइड पे रखनी होती है, मैं वीडियो बताइए, और डिस्क्रिप्शन में रिजाल गैब का वीडियो का लिंक भी है, आप वहां से रिजाल गैब का वीडियो को देखो और उसका डायरेक्शन को समझो ताकि गलती ना हो। ठीक है, गलती ना हो, ऐसा नहीं होती कि हमेशा अमल कामयाब हो जाती है। मुझसे भी शुरू में अमलियात में जो है गलती भी कह सकती है कि गलती भी हुआ था, और ऐसा हुआ था कि नाकामी का मुंह मुझे भी देखना पड़ा था। और कैसे देखना पड़ा था मैं आपको वो भी बता देती है। एक अमल में शुरू में कर रही थी, जिन का अमल था। ठीक है,
3 दिन का अमल था वो, और तीसरे रात में जिनको हाजिर होना था, और तीसरे रात में जो है उसका जब मैं ज़कात अदा कर रहा था तीसरे रात का, तो मैंने आंख बंद कर लिया था। तो आंख बंद करने की वजह से क्या हुआ था, मुझे नींद आ गई और मैं तीसरे रात को सो गया, यानी कि मेरा अमल खराब हो गया। ये मेरा उस अमल का नाकामी था। ठीक है, तो ये नाकामी है, मेरी गलती है क्योंकि मैं सो गई थी उसके अंदर। ठीक है, तो ये ऐसा भी हो जाती है। आंख बंद करके अमल करना मेरी गलती थी, क्योंकि जब अमल करती है तो उस टाइम बहुत गुनूदगी आती है, और मेरा अमल उस टाइम पे नाकाम हो गई थी। बाद में जब दोबारा की तो फिर वो अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, इसके अलावा एक अमल और मैं कर रही थी, उसके अंदर गैब से चीज़ आने का। ठीक है, यानी कि पर्चे के ऊपर हम चीज़ का नाम लिख देते हैं और वो गैब से वो चीज़ जो है हाजिर हो जाती है। तो 3 दिन की अमल थी, वो भी इत्तेफाक से 3 दिन की अमल थी, और वो अमल जो है सुबह का टाइम पे होनी थी। पहला दिन मेरा अमल जो है कामयाब गई, दूसरा दिन भी कामयाब गई, तीसरा दिन जो है मुझसे टाइमिंग के अंदर गलती हो गई। ठीक है, किसी वजह से मैं थोड़ा सा लेट अमल शुरू की, मेरा अमल वो खराब हो गई। तो खराब हो गई, अब क्या कर सकते हैं। तो दोबारा फिर जब उस अमल को, इन सारी चीज़ों को, पाबंदी को, मतलब आदमी अपनी गलती से सीखता है। ठीक है, गलती से सीखता है। तो मैंने जो गलतियाँ की, मैंने उससे सीखा कि मेरा टाइम भी ज़ाया हुआ उस वक्त, मेरा मेहनत भी ज़ाया हुआ, मेरा पैसा भी ज़ाया हुआ, लेकिन दोबारा मैंने अपनी उन गलतियों को ठीक किया और सही से लेकर के चला। ठीक है, तो अगर आपसे नाकामी हो जाती है किसी अमल के अंदर, तो परेशान होने की बात नहीं है, अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करो बार। तो मैं पार्ट 9 के अंदर बताइए आपको, वहाँ से आपको चौगाड़िया साहब का आपको ऐप वगैरह मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको देख लो। और रिजाल गैब का ख्याल रखना इस अमल के अंदर, यानी कि जुमेरात के दिन जो है आपको इस अमल को शुरू करना होगी। जुमेरात के दिन अगर आप पहला मुश्तरी के साथ में अमल शुरू कर सके तो फिर बहुत अच्छा बात है, वरना फिर जब दूसरा मुश्तरी के साथ आएगा तो उस टाइम पे आप इस अमल को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, रिजाल गैब को अपना बैक साइड पे रखना, कमरा जो है आपका, उस कमरे के अंदर उस वक्त कोई मौजूद ना हो जिस वक्त आप इस अमल को कर रही हो। ठीक है, और ये जो मुश्तरी के साथ बताया ना, मैं जुमेरात के अंदर 3 से 4 बार ये मुश्तरी के साथ लगेगा, तो आप अगर पहली साथ में अमल शुरू कर सकती है बहुत अच्छा बात है। पहली में नहीं कर सकती, काम पे गई है, किसी काम में लगी, तो दूसरा में कर लो, दूसरा दोपहर को आएगी, दोपहर में नहीं कर सकती तो फिर आप तीसरा में कर लो, तीसरा जो है शाम का वक्त आएगी, तीसरा में नहीं कर सकती तो फिर चौथा पे कर लो, चौथा रात का वक्त आएगी। ठीक है, लेकिन फिर वो जुमे का दिन करीब आपका लगी हुई होगी, तो बेहतर ये कि ज्यादा से ज्यादा आप तीसरा साल तक आप इस अमल को शुरू कर लेना अपना। ठीक है, मैं इसका ज़कात देने का तरीका बता रही है, असल में आपको एक ही दिन का ज़कात है इसका, मेहनत थोड़ा सा ज्यादा है, आपका हाथ वगैरह दुखेगी, लेकिन इंशाल्लाह अगर आपने ये कर ली तो फिर आपका ये अमल कामयाब हो जाएगी। ठीक है, आदमी नीचे से ऊपर जाता है, डायरेक्ट ऊपर जाएगा तो फिर नीचे गिरेगा। ठीक है, बार तो जुमेरात के दिन पहला साथ में आप इस अमल को शुरू कर लेना तो ज्यादा बेहतर है, अगर आपके पास वक्त हो, वरना दूसरा में कर लेना। और रिजाल गैब का ख्याल रखना, कमरा जो हो आपका वो अलग कमरा हो, यानी कि उस वक्त कमरे में कोई मौजूद ना हो जिस वक्त आप अमल कर रही हो, उस कमरा आपका साफ होनी चाहिए। चाहे नमाज बिछा लो, कमरे के अंदर जो है आप अगरबत्ती वगैरह जला करके रखो, खुशबू पैदा होगी। ठीक है, आपका कपड़ा वगैरह पाक साफ होनी चाहिए, आपका जिस्म पाक साफ होनी चाहिए। अब ये जो नक्श आप स्क्रीन पे देख रहा हो, ठीक है, ये नक्श, इस नक्श को आपको बनानी होगी कितना, 1968 मरतबा। ठीक है, 1968 मरतबा। ठीक है, ये नक्श बनाना होगी। ये नक्श आतिशी चाल का नकुश है, ये नूरी नकुश है। ठीक है, पहले थोड़ा सा तरीका समझ लो आप। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करना, फॉरवर्ड करेगी, आपका समझ में नहीं आएगी। अभी इस नक्श का तरीका थोड़ा सा समझो। ठीक है, ये नक्श बनेगी 1968 मरतबा। ठीक है, तो आपको इतना ही कागज चाहिए होगी, यानी कि कागज का इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा जिसके ऊपर आप नक्श को बना सके। कागज का टुकड़ा आप पहले से कट करके रख सकती है। ठीक है, लेकिन इतना ही नहीं करना। ठीक है, 1968 इतना कागज का टुकड़ा नहीं रखना, थोड़ा ज्यादा रखना, क्योंकि नकुश खराब भी हो जाती है ना, बनाने के दौरान खराब भी हो जाती है, इसलिए ज्यादा बना करके रखना ताकि उस वक्त आपका टाइम खराब ना हो। कागज का टुकड़ा यानी कि पर्चियां आप पहले से तैयार करके अपना पास रख लो, किसी भी दिन तैयार करके रख लो, आज करके रख लो, कोई मसला नहीं है। ज़ाफ़रान का स्याही वो भी आप पहले से तैयार करके रख लो। ठीक है, किसी भी दिन करके रख लो, कोई टेंशन नहीं। कागज के ऊपर ये जो बॉक्सेस बने हुए ना, 9 बॉक्सेस, इन 9 बॉक्सेस को भी आप पहले से बना करके रख लो ज़ाफ़रान के स्याही से, कोई मसला नहीं है। सिर्फ इस अमल की बात नहीं कर रही, बाद में भी अगर आप कोई अमल कर रही है जिसके अंदर नकुश आपको ज्यादा बनानी है तो इस बॉक्सेस को आप पहले से तैयार करके रख लो। मैं ऐसी करती है और वही तरीका मैं आपको बता रही है। ठीक है, कोई चोरी छुपी वाली बात नहीं है कि मैं आपको वो ना बताए जो मैं करती है। मैं यही करती है कि मैं जब ज्यादा किसी की नकुश बनानी होती है ना मुझे, मैं उसका पर्चियां पहले से बना करके रख लेती है फारिग वक्त के अंदर, ताकि अमल वाला दिन मेरा टाइम जाया ना हो। मैं खाना भी बना करके रख लेती है पहले से,
ये सारा चीज मैं पहले से तैयार करके रख लेती है इस तरह से, और आप भी बिल्कुल कर सकती है, कोई टेंशन नहीं, इसके अंदर कोई बुरी बात भी नहीं है और कोई गलत भी गलत भी नहीं है ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो चीज क्लियर हो गया। अब आप ये सोच रही होगी कि 1968 मरतबा नक्श बनाना ये तो, और मुश्तरी का साथ 1 घंटे का, तो मुश्तरी का साथ में आप इस अमल को शुरू कर लो। शुरू करने का टाइम अहम है, खत्म करने का टाइम अहमियत नहीं रखता। शुरू आप टाइम पे करो, ठीक है। एक ही दिन करना है, एक ही दिन, ये थोड़ी सी मेहनत है लेकिन आप कामयाब हो जाएगी। बहरहाल इसको आप मुश्तरी के साथ में, पहला साथ में या दूसरा वाला साथ में, किसी भी वक्त आप इसको शुरू कर लो। उसके बाद आप इसको लिखते चले जाओ, रखते चले जाओ। बात किसी से नहीं करनी। अमल के दौरान आपको प्यास लगे, आप पानी पी लो, ठीक है। आपको भूख लग जाए, आप थोड़ी देर के लिए यानी कि इसको चीजों को वहीं रखो, और अगर हल्का फुल्का सा आप थोड़ा सा खा लो, ठीक है। बात किसी से नहीं करनी, वापस आओ, अपना अमल शुरू करो। अमल के दौरान वजू टूट जाए, नकुश को वहां रख दो सारा, जाओ जाकर के वजू करो, वापस अपनी जगह पे आओ, बैठो और अमल को शुरू कर दो, ठीक है। बात किसी से नहीं करनी, अपने कमरे में किसी को नहीं आने देना। यानी कि अगर आपने बीच में बोल दिया या आप किसी से बात कर रही है तो इसका मतलब आपके काम में रुकावट आएगी, खलल आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ पानी वगैरह पी रही है या हाजत वगैरह है कोई, जैसे कि वॉशरूम वगैरह जाना है, उसके लिए जा सकती है, जाओ अपना काम करो। पानी वगैरह तो आप वहीं रख सकती है, बैठ कर पी सकती है, लेकिन अगर वॉशरूम जाना हो तो फिर आप वॉशरूम जाओ, वहां से दोबारा वजू करो, वजू करके आकर के दोबारा अपने काम पे लग जाओ, न कुछ को लिखना शुरू करो, ठीक है। ये तादाद जो जैसा कि मैं बता रही ना, ये तादाद बहुत कम है। मैंने कुछ अमल ऐसा भी की थी कि एक ही नशिश के अंदर, यानी कि एक ही दिन के अंदर 10,000 तक का जो है मैंने किया। मैं इसलिए बता रही ताकि आपका हिम्मत बढ़े, मैं भी आपकी तरह एक इंसान है, आप भी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, ठीक है। हिम्मत नहीं हारो, बस ये है क्या। तो यहाँ तक तो चीज समझ में आ गई ना आपको। मुश्तरी का साथ के अंदर शुरू कर देना, खत्म करने का टाइम नहीं है। और अमल का अगर आप चाहे तो इशार कर सकते हैं, जिस्मानी इशार कर लो, दायरा वाला इशार कर लो, जो आपका मर्जी कर लो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। और इस अमल को आप कंटिन्यू करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, जैसा कि मैं बताई। शुरू आप टाइम पे करो, खत्म फिर ये किसी भी टाइम पे हो। अब एक चीज है, ये 1968 मरतबा मैंने आपको लिखने को बोली, क्यों लिखने को बोली? अच्छा, ये जो नकुश है, ये आतिशी चाल का नकुश है, आतिशी चाल का मुसल्लस नकुश है। और आतिशी चाल का वीडियो में पहले एक डाली हुई है, वहां पे आप देख लो, आपको मुसल्लस नक्श बनाने का तरीका मिल जाएगी वहां से, कि कैसे किस चाल से भरी जाती है। उसको आप डायरी में नोट करके रखो अपने पास, बाद में भी काम आएगी, ठीक है। और ये जो मैं तादाद बताई है 1968 मरतबा, ये तादाद इसलिए है कि जो इसका आप रॉ का टोटल करोगे ना, तो ये 1968 बनेगा। ये देखो, ये अंग्रेजी का जो मैंने नकुश तैयार करी है, एक दिखाने के लिए करी है, सिर्फ ये अंग्रेजी वाला जो नकुश है सिर्फ आपको दिखाने के लिए, बनाना ये नहीं है, बनाना वो है जो अरबी वाला है। ये सिर्फ मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रही है। जो अरबी वाला है ये बिल्कुल उसी का कॉपी में इंग्लिश में तैयार की है, ताकि आपको समझा सके। आप इसका हर लाइन का टोटल करो, 1968 आ रहा होगा, ठीक है। आप इसको टोटल करो, यानी कि 1968 अगर हर लाइन पे आ रहा है, इसका मतलब नकुश का चाल बिल्कुल सही है, यानी कि जिस तरह से बनाई। और इसी तादाद के हिसाब से आपको 1968 मरतबा इसका नकुश को सारा तैयार करनी, ठीक है। बनाना अरबी वाला ही है, जो कि मैं आपको बता रही है, अरबी वाला बनाना। इंग्लिश वाला सिर्फ मैं समझाने के लिए, आपको दिखाने के लिए करिए, ठीक है, ताकि आपकी समझ में आ जाए, आप कंफ्यूज ना हो। जब ये अरबी वाला नकुश आपका 1968 मरतबा पूरा कंप्लीट हो जाए, एक आध नकुश या 2 या 10 खराब भी हो सकती है, वो इस काउंटिंग में नहीं आएगी। यानी कि लिखते लिखते जो है ना चाल गलत लिख दिया, 2 का जगह 5 हो गया, 5 की जगह 7 हो गया, कुछ हो गया, उस नकुश को हटा दो, वो इस काउंटिंग में नहीं आएगा। बाकी नकुश को आप कंप्लीट करो अपना, जैसा मैं बताइए। जब आपका ये सारा नकुश बिल्कुल कंप्लीट हो जाए 1968 मरतबा, इसको आप लपेट करके अपने पास रख दो अभी, ठीक है। यानी कि अमल आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया। इसको आप नकुश को लपेट करके रख दो, आपका ज़कात मुकम्मल हो चुकी है बिल्कुल, ठीक है। अब दूसरा दिन क्या करना है, ये जितना भी नकुश आप बनाइए ना, वो नकुश जो कि आप ज़कात के लिए बनाइए, और कुछ वो नकुश भी होगी जो कि खराब हो गई होगी, मुझसे भी होती है, आपसे भी होगी, तो वो नकुश अलग रखना जो कि खराब हो गई है, यानी कि वो इसके अंदर मिक्स नहीं होगी। जाहिर सी बात है, ये तादाद अलग है, वो अलग है। तो ये जो 1968 मरतबा जो आप नकुश लिखी है, ये सारा नकुश और जो खराब हो गई वो भी, ये सारा ले जा करके दरिया में डाल देना। आपका घर के पास दरिया हो वहां पे डाल दो, दरिया नहीं है तो समंदर हो उसमें डाल दो। कुएं में नहीं डाली जाएगी, तालाब में नहीं डाली जाएगी, ठीक है। पहाड़ों से बहती हुई जो पानी आ रही होती है, दरिया का पानी, उसका पानी उसके अंदर आप डाल सकती है। समंदर चल रही है, आप समंदर के अंदर डाल सकती है। तो इसलिए कोई ये सवाल ना करे कि कुएं में डाल दे या तालाब में डाल दे,
नहीं, आप उसमें नहीं डाल सकती, दरिया या समंदर के अंदर ही डालो। अगर आपके घर के पास नहीं है, दूर कहीं है, तो फिर आपको जाहिर सी बात है जाना पड़ेगी। और डालने के लिए ज्यादा लेट नहीं करना, दूसरा दिन डाल दो, तीसरा दिन डाल दो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको एक हफ्ता रख करके बैठी हुई है या एक महीना रख करके बैठी हुई है। अब जब आपका ये ज़कात पूरा मुकम्मल हो चुकी है बिल्कुल, उसके बाद आप क्या करो, एक नकुश और आप तैयार करो। यानी कि जब दरिया में डाल दो ना सारा नकुश, उसके बाद घर आने के बाद एक नकुश और तैयार करो। अब किसी भी टाइम आप बना सकती है नकुश, आपने ज़कात दे दी है, अब आप टाइम का पाबंदी आपके ऊपर से हट गई है, समझ रहे हो आप मेरी बात। ज़कात देने के बाद वक्त का पाबंदी खत्म हो जाती है। किसी भी वक्त नकुश लिख लो और रिजालुल गैब का ख्याल रखना लाजमी होगी। आहिस्ता आहिस्ता रिजालुल गैब भी मुसक्कर हो जाएगी बाद में, तो फिर उसका भी तरीका बताएगी, तो फिर अमल के लिए ना उसकी शर्त भी खत्म हो जाती है। लेकिन जब तक तो जो है आपको ख्याल रखना होगा। तो वो जो एक नकुश आप बाद में बनाएगी ना, वो नकुश बनाने के बाद उसको आप उसके लिए आपको कोई एक शख्स चाहिए, कोई बच्चा, कोई लड़की या कोई लड़का जिसका उम्र 14 साल से कम हो। शुरू में लड़का या लड़की का आपको यूज करना होगी जिसका उम्र 14 साल से कम हो। वो नकुश जो आपने बनाई है ना, वो नकुश आपका बड़ा काम किया, जो आखिरी बाद में जो आपने कुछ बनाई है दरिया में डालने के बाद, उसको जब आप उस बच्चा या जो भी बच्चा लड़का है लड़की है उसको आप अपने सामने बिठाओ। उसका भी पाक साफ होना जरूरी है, आपका भी पाक साफ होना जरूरी है, कमरे का भी पाक साफ होना जरूरी है, अगरबत्ती जलाना भी जरूरी है। रिजालुल गैब का शर्त खत्म यहाँ पे अब, ठीक है। यानी कि नकुश बनाने के बाद जब आप हाज़रात करने बैठे ना, उस टाइम रिजालुल गैब का जो पाबंदी है खत्म हो जाती है। कमरे पाक साफ हो, आप भी पाक साफ हो, बच्चा भी पाक साफ हो, कमरे के अंदर अगरबत्ती जलाओ, बच्चे को अपने सामने बिठाओ। सामने बिठाने के बाद उसके ऊपर 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ के दम करो। अगर आयतुल कुर्सी आपको याद नहीं है तो याद कर लो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ के उसके ऊपर भी दम करो, 3 बार अपने ऊपर भी दम करो। जो नकुश आपके पास है, जो आपने एक अलग से बना करके रखी है बाद में, उस नकुश को उस बच्चे के ऊपर, बच्चे के सर के ऊपर रख दो। यानी कि जो लिखाई वाला हिस्सा है वो उसके बालों पे टच होगी जा करके, इस तरह से, ठीक है ना। समझाने के लिए बताइए ना, लोग सवाल कर सकती है कि सीधा रखना है या उल्टा, तो भाई ऐसे रखना है कि जो लिखाई वाला साइड है उसके बालों पे टच हो। उसके सर पे रखो। सर पे रखने के बाद चंद ही लम्हात के अंदर, अच्छा बच्चे का आंख बंद करवा दो, ठीक है। बच्चे के ऊपर हाजिरी लग जाएगा, परी का हाजिरी होगा। जब नकुश आप सर के ऊपर रखेगी उस बच्चे के, तो फिर उसके ऊपर हाजिरी लग जाएगी चंद ही लम्हों के अंदर। बिनातुल मलूक का हाजिरी उसके ऊपर लगेगा, ठीक है। जब वो आए, बच्चे को दिखे, तो जब वो बच्चा को नजर आएगी तो फिर आप बच्चे से पूछो कुछ नजर आया, तो फिर बताएगी कि हाँ नजर आ गई है। तो उसको पहले सलाम कहलवाओ। जब अब बच्चा उसको सलाम कहेगी तो फिर वो वहां से आपको सलाम का जवाब देगी। जब बच्चा आपको सलाम का जवाब दे दे तो फिर आप उसके बाद उससे 3 सवाल कर सकती है, कोई भी 3 सवाल आप उससे कर सकती है, ठीक है। किसी भी किस्म का नाजायज ना हो। अभी फिर बता रही है कि सट्टे का नंबर मांगने खड़े हो जाना, ठीक है, ऐसा नहीं करना, नूरानी अमल है इसलिए मना कर रही है, ठीक है। जायज कोई भी काम है आप कर सकती है, यानी कि फला बिन फला के ऊपर, यानी कि जो भी उसका नाम है किसी का, उसके ऊपर जादू है या नहीं, वो बोलेगी हाँ जी जादू है। किसने किया है बता देगी, फला ने किया है। तो आप इस जादू को या तो खत्म कर दो या फिर आप इसका इलाज बता दो। तो या तो वो जादू को खत्म कर देगी या फिर वो आपको उसका इलाज बता देगी। इस तरीके से आप कोई दूसरा सवाल भी कर सकती है, फला के घर जो है चोरी हुआ है, किसने किया है, सामान वापस चाहिए, या फला के ऊपर आसिफ है या नहीं है, कहाँ से आया है, और इसको खत्म कर दो, इसका इलाज बता दो। इस तरह से आप उसे 3 सवाल कर लो, कोई शुरू में 3 सवाल करो, ठीक है। जब आहिस्ता आहिस्ता आप इस अमल को करती रहेगी तो उसके बाद एक वक्त ऐसा आएगी कि आप इस अमल को बड़ों के ऊपर भी कर सकती है, ठीक है। बड़े के ऊपर भी कर सकती है, किसी भी मर्द या औरत कोई भी बड़ी उम्र का, उस पर भी कर सकती है। पाक होना जरूरी है, ठीक है, दोनों का। ऐसा ना नापाक औरत या नापाक मर्द के ऊपर आप करेगी तो फिर आपका नुकसान है और उसका भी नुकसान है। नुकसान क्या है, आपका नुकसान नहीं है, आपके पास से भाग जाएगी, दोबारा नहीं आएगी, उसका नुकसान नहीं, उससे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, यानी कोई बीमारी वगैरह लग सकता है, रजत हो सकता है, तो इसलिए। दूसरा बात, ये बहुत सारे आमिल लोग या बहुत सारे लोग जो है मुझसे ये सवाल करते हैं कि कोई ऐसा अमल दो कि हम अपने ऊपर हाजिरी कर सकें। तो भाई मैं अपना जिस्म, मैं अपनी बात कर रही है, मैं अपना जिस्म किसी और के कब्जे में क्यों दे? सीधी सी बात है ना, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि जब मेरे ऊपर हाजिरी होगी ना, तो इसका मतलब मेरा जिस्म मेरे काबू में नहीं है, अब वो उसके काबू में, अब कुछ भी हो सकता है। तो बेवकूफ ना बनो, ठीक है। मैं जब चीजों को लेकर के चल रही है, मैं अपने हिसाब से लेकर के चल रही है, मैं आपके हिसाब से लेकर के नहीं चल सकती।
तो बेहतर ये जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उसको करो, ठीक है। बहरहाल जब बच्चे से जो है, बच्चे से आपका सवाल जवाब आपका मुकम्मल हो जाए तो अब आपको हाजिरी को ख़त्म करना, तो फिर आप उसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जो है हाजिरी ख़त्म कर सकती है जी। इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह फिर दोबारा ज़रूरत पड़ी तो आपको दोबारा तकलीफ देंगे। अस्सलाम वालेकुम, इस तरह से कह के आप हाजिरी ख़त्म कर दें। तो जब तक ये हाजिरी चल रही है, बच्चे से बोलना अपना आंखें बंद रखे, अपना आंखें ना खोले वो, ठीक है। बच्चा अपना आंखें ना खोले, और जब हाजिरी खत्म हो जाए आप बच्चे से पहले कंफर्म करो हाजिरी खत्म हो गई, बोले हाँ खत्म हो गई, चली गई वो, हाँ चलेगी, अब क्या दिख रहा है, बोलेगा कुछ नहीं दिख रहा, अंधेरा दिख रही है। उसके बाद आप उससे बोलोगे ठीक है अब अपनी आंखों को खोल लो और आप नकुश उसके सर पे से हटा लो, ठीक है। और नकुश जब आप उसके सर पे रखेगी तो अपना हाथ उसके सर के ऊपर रखा रहना, कोई टेंशन नहीं है, ताकि नकुश उड़ करके इधर न जाए। और जब बच्ची के ऊपर से हाजरात खत्म हो जाए, बच्चा हो या बड़ा हो, बात की भी बता दी ना, हो सकता है आप बड़े भी बिगड़े, जब उसके ऊपर से हाजरात ये खत्म हो जाए तो दोबारा उसके ऊपर 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ के उसके ऊपर दम करो। अब एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, अगर खुदा ना खास्ता आप बच्चे को बोल दे कि आंखें नहीं खोलना, लेकिन बच्चा जो है वो आंख खोल देता है। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा आंख खोल देता है, यानी कि हाजरा चल रही है उस दौरान बच्चे ने आंख खोली तो क्या होगा, उसकी आंखों को पकड़ लिया जाएगा, ये उसकी आंखों को पकड़ लेगी, आंखों में उसकी तकलीफ होने लगेगी, शदीद दर्द होगा और जो है आंखों में अंधेरा छा जाएगा और उसको ऐसा लगेगा कि उसकी आंखों में जलन सा हो रहा है, किसी ने मिर्चा डाल दी है, ठीक है। अगर उसके साथ इस तरह का कैफियत हो जाए तो फौरन आपने क्या करना है, नकुश को उसके सर पे से हटाना है, 7 बार आयतुल कुर्सी पढ़ के उसके ऊपर दम करना पहले फटाफट, ठीक है। उसके बाद 7 बार जो है गिलास पानी लेना, गिलास के अंदर, उसके अंदर जो है पानी के ऊपर दम करना और उसको वो पानी पिलाना, वो पानी का कतरा एक एक जो है उसकी आंखों में भी डालना और उसका जो है सर के ऊपर भी छिड़कना। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर के अंदर जो है ये मामला तो उसके ऊपर से निकल जाएगी, लेकिन उसको फिर 3 या 7 दिन मुसलसल आपको उसको दम करना लाजमी है। कि अगर ये गलती हो जाए तो गलती का इम्कान है, हो सकती है, इसलिए मैं आपको पहले से पेश की बता रही, मैं बता ना कि इंसान अपनी गलती से सीखती है। तो किसी वक्त पे मैं भी तालिब इल्म था, आप भी तालिब इल्म हो, यानी कि मैं सीख भी रही थी, आज भी सीख रही है, और कोई भी आमिल होती है वो सारी जिंदगी जो है वो सीखती रहती है। आपसे बड़े बड़े पढ़े हुए हैं, हमसे बड़े बड़े पढ़े हुए हैं, उनसे बड़े बड़े पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इंसान अपनी गलती सीखता है, गलती सबने की है, हमने भी की है, आपसे भी होगी, अल्लाह ना करे आपसे हो। मैंने आपको पहले से इसलिए मैंने बता दी कि अगर कोई मामला हो जाती है तो आप उसको संभाल सके, ठीक है। ये तकरीबन सारा चीज़ इसके अंदर में बता चुकी है, हिसार का भी बता दी कि आप कर लेना आप हिसार। और जब आप हाजरात कर रही होगी किसी के ऊपर तो मैं आयतुल कुर्सी के बताई कि पढ़ के दम कर लेना, ये भी एक तरीके से हिसार ही है, ठीक है। और जो नकुश आपके पास है जो आप आखिर में तैयार करके रखेगी वो आप बाद में भी किसी के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकती है। बाद में अगर नकुश आपका फट जाए, खराब हो जाए, तो आप दोबारा भी दूसरा नकुश आप तैयार कर सकती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आपका ज़कात मुकम्मल हो जाएगी और आप सबको अल्लाह ताला जो है इसमें अमल में कामयाब करे। जो इसको करना चाहती है मर्द, औरत, मुस्लिम, गैर मुस्लिम भी कर सकती है, मना नहीं कर रही। पाबंदी क्या है जो मैं बताइए सिर्फ उसका, मुस्लिम गैर मुस्लिम ये कहेगी कि आयतुल कुर्सी याद नहीं है, मैं कहती है आयतुल कुर्सी आप याद कर लो। बहुत सारा गैर मुस्लिम आमिल आयतुल कुर्सी का हिसार करती है, आपको ये बात मालूम नहीं होगी, लोग बताएगी नहीं, मैं बता रही है आयतुल कुर्सी का हिसार करती है बहुत सारा आमिल। और बहुत सारा जो गैर मुस्लिम आमिल है वो नूरानी अमल से भी हाजिरी करती है और बहुत सारा जो है ये मतलब मंत्र वगैरह उसके अंदर नूरानी चीज़ों का इस्तेमाल करती है। तो आप भी याद कर लो, कोई वो नहीं है भाई, आप अपने मजहब के ऊपर चल रही है, मैं आपको मना नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ ये कह रही है आप ये याद कर लो। एक ये और एक मैं आयतुल वो हिसार का एक वीडियो डाली थी, उसके अंदर मैं एक और बताई थी, ठीक है, ला इलाहा की कोटी लैला ककाई, वो वाला भी हिसार का अमल है। तो गैर मुस्लिम अगर चाहे तो वो वाला हिसार का अमल भी कर सकती है, ठीक है। बाकी जो करना चाहे कर ले, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप सबको अमल करने का इजाजत है। अस्सलाम वालेकुम।